एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। अब्दुल्ला, पानी पानी न जो लेकर आ रही है। आप सहरी तो कर रहे हो लेकिन रोजे की नियत नहीं करना। ऐसा क्यों कह रही हो नाइला? अम्मी बता रहे हैं कल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो मैं अब्दुल्ला से कह रही हूँ कि रोजा ना रखे। उसने कौन सा कोई बाहर घूमना है गर्मी में, रखने दो। हाँ मगर वैसे मैं किसी सूरत रोजा तोड़ूंगा नहीं। अगर कोई इंसान नियत करके रोजा तोड़े वो बहुत बड़ा गुनाह है। अब्दुल्ला, नीयत जो होती है ना वो दिल के इरादे को कहते हैं। तो अगर आप इस इरादे से सहरी कर रहे हैं, क्या आपने रोजा रखना है, तो इसका मतलब है कि आपने रोजा रखने की नियत कर ली। दूसरी सूरत ये होती है कि आप सवाब की नियत से सहरी कर रहे होते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता रोजेदार की रोजे के दौरान तबीयत खराब हो जाए, इतनी तबीयत खराब हो जाए कि उसकी जान पे बन आए, तो फिर उस पर वाजिब है कि वो रोजा तोड़ दे और अपनी जिंदगी बचाए, और इसका कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसकी कज़ा जरूरी है। कज़ा का मतलब उसके बदले में रोजा रखना जरूरी है। अच्छा, अरे बाजी, आपने कुछ लिया नहीं? बाबा मैं वजू करके तैयार हो जाता हूँ, हम लोग मस्जिद चलते हैं। नहीं बेटा, नमाज घर पे ही पढ़ेंगे आज। ठीक है। नहीं मामा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। घर में ही नमाज पढ़ लो अब्दुल्ला। प्लीज मामा, मुझे जाने देना, मुझे मस्जिद में नमाज पढ़नी है। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये लो, जा नमाज भी ले जाओ सब। थैंक यू मामा। वसीम, ग्रॉसरी करने जाना है, चले ना अभी प्लीज, सामान खत्म हो गया है सारा। शाम को चलेंगे, अभी नहीं। ठीक है, शाम को फिर आप खुद चले जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगी। शाम को चलेंगे ना, कहा तो है, एक ही बात बार बार रिपीट करनी है। अरे तो इफ्तार के लिए सामान नहीं है इसलिए कह रही हूँ आपको। ठीक है मत जाएं, मर्जी है। बाजी, वो माश की दाल भी लिख लीजिएगा। माश की दाल क्यों? अभी तो आई थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई? आप शायद भूल गई, अम्मा जी को माश की दाल के पकौड़े कितने पसंद है। रोजी तो बन गए, इसलिए खत्म हो गई है। अरे हाँ देखो, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, आज की इफ्तार के लिए फल तो है ना? जी, फल तो सारे हैं, बस सेब खत्म हो गए, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तकरीबन सारी ही चीजें लिख दी हैं मैंने। अच्छा बाजी, मैं
मशीन लगाने जा रही हूँ, आप साहब के कपड़े निकाल दीजिए ताकि मैं धो दूँ। नहीं, तुम सफाई मुकम्मल कर लो पहले, कपड़े मैं लेकर आती हूँ और तुम्हें दे देती हूँ, ठीक है? ठीक है। मामा, मामा, क्या हुआ? ये देखिए मैंने कितनी अच्छी कर्लिंग की है। नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। दादी को दिखाए? जी हाँ, उनकी दुआ उनकी शाबाशी तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। अब आपको भी दिखा दूँ। अब सिर्फ बाबा रहता है। बाबा के पास तो मैं जा रही हूँ, आओ साथ चलते हैं। ये लो, खुद दिखाना, आ जाओ। बाबा अभी तक सो रहे हैं? हाँ, उठाती हूँ अभी। वसीम, वसीम उठ जाएं, जोहर की नमाज का टाइम भी निकल रहा है। उठ के पढ़ लूंगा। ग्रॉसरी भी लेकर आनी है ना, उठ जाए ना, चलें। यार एक छुट्टी का दिन होता है, बाहर गर्मी देखो, ऊपर से रोजा है मेरा, सोने दो ना। अच्छा सामान लेकर आ जाते हैं, फिर आप सो जाइएगा आके, इतना टाइम है अभी तो। क्या कोई ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है कि ऑन किया तो उठ के चले गए, ऑफ किया तो आके सो गया वापस? ऐसे नहीं होता ना यार। कहाँ है शाम को जाएगी बस। अच्छा अब्दुल्ला कुछ दिखाना चाह रहा है, वो तो देख लेना, फिर सो जाइएगा। जब बोल तो दिया ना, जब उठूंगा तो देख लूंगा। क्या हरकत है वसीम, बच्चे को डांट दिया आपने। इफ्तार बनाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। अब कुछ नहीं हुआ है टेबल पर तो मुझे मत बोलिएगा आप। उदास हो? क्या सोच रहे हो? नहीं मामा, मैं उदास नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि अब आपके काम कौन करेगा। काम तो कुछ ना कुछ करके मैनेज हो ही जाते हैं। मामा, मैं आपको बाहर से सामान लाकर दूं? अभी तो आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो मेरे सारे काम आप ही करोगे। खड़ी होए। क्यों? मैंने कहा खड़ी होए। ये देखिए, मैं आपसे बस इतना छोटा हूँ। आज से मैं आपके सारे काम करूंगा और बाहर से सामान भी लाकर दूंगा। लेकिन आज बाहर कैसे जाओगे, इतनी गर्मी हो रही है। तो बाहर आज लोग काम नहीं कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सब लोग अपने काम कर रहे हैं। तो मुझे भी मेरा काम करने दें। तो आपको रोजा लगेगा ना। नहीं, मुझे रोजा नहीं लगेगा। आप मुझे सामान की लिस्ट दें, मैं फटाफट लेकर आता हूँ। लेकिन आपको सामान लेना भी तो नहीं आता। मैं दादी जान से सीख लूंगा। आप बस पैसे वहाब अंकल को दे दे, मैं दादी जान के पास से फटाफट आया। अच्छा ठीक है, मैं वहाब बाबा को लिस्ट भी दे देती हूँ और पैसे भी। ओके ओके। दादी जान, दादी जान। दादी की जान, क्या बात है? आज बड़ा खुश है मेरा शहजादा। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ। अच्छा, खुश क्यों हो और दुखी क्यों हो? दुखी होने की वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं पहली दफा बाहर घर का सामान लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा दादी जान, इधर आए। क्या बात है? बैठे। एक बात बताएं, जो शख्स
रोजा रखकर पूरा दिन सोकर गुजारता है, इबादत नहीं करता, घर के काम नहीं करता और दूसरों से बुरा पेश आता है, उसका रोजा कैसा है? देखो अब्दुल्ला, अल्लाह ताला को ऐसे रोजे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सिर्फ भूखा प्यासा रह के और सो के गुजारा जाए। आप ठीक कह रही हैं। अब्दुल्ला बाबा, बाजी ने वहाब भाई को पैसे दे दिए हैं, वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है नजो आंटी, आप मामा को गए, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। दादी जान, सौदा कैसे लेते हैं और सौदा लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई। फर्ज करो कि तुम फल ले रहे हो, तो तुम्हें अच्छी तरह देखभाल लेना चाहिए कि फल अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, खराब या बासी तो नहीं है, और अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म की कोई बदगुमानी ना हो। और दुकानदार से बहस भी नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कहीं वो हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, और जबकि असल में उस चीज की कीमत कम हो। हमें चाहिए कि हम दुकानदार पे भरोसा करें, और दुकानदार को भी चाहिए कि वो अपने कस्टमर को अच्छी और मयारी चीज दे। ठीक है दादी जान। अब्दुल्ला, ओह दादी जान, मैं सामान लेते वक्त इन सारी बातों का ख्याल रखूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, ये अमरूद क्या हिसाब दिए? 180 रुपए किलो भाई। सही सही लगाओ यार। यार सही तो लगा रहा हूँ। अंकल, केले कितने के हैं? 200 रुपए दर्जन बेटा। 1 दर्जन दे दें। अब्दुल्ला बाबा, ये बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हैं। वाह अंकल, आप बदगुमानी मत करें, आप इन्हें 200 रुपए दें। अब्दुल्ला बाबा, प्राइस लिस्ट दिखाओ। लिस्ट नहीं है मेरे पास। वाह अंकल, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप इन्हें पैसे दें। अब्दुल्ला बाबा, आप साहब से डांट पड़वाएंगे, इतना महंगा सामान ले रहे हैं। वाह अंकल, अब आप बदगुमानी कर रहे हैं। आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदगुमानी के बारे में क्या फरमाते हैं? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमान से बचो, क्योंकि गुमान सबसे झूठी बात है। क्या पता हो अंकल ठीक कह रहे हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल के मुताबिक हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। अंकल, 1 किलो अमरूद भी दे दें। बेटा ये 100 रुपए वापस रखो। अंकल आप रखिए, मैं वाब अंकल की तरफ से माजरत चाहता हूँ। बेटा मुझसे गलती हो गई, ये 100 रुपए दर्जन ही है। कोई बात है अंकल। ओ भाई, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, रश लगा हुआ, तेजी से तौल। अंकल 2 किलो चीनी दे दें और 2 किलो माश की दाल दे दें। मुमताज 2 किलो चीनी, 2 किलो माश की दाल दे। भाई कब से खड़ा हूँ, मेरा सामान तो दो यार। यार आराम से, तुम्हारा सामान पैक हो रहा है ना। भाई 5 किलो चक्की का आटा और 5 किलो फाइन आटा और नमक दे देना जल्दी से। दोनों ही 5-5 किलो है। इससे बाद में पूछ लेना, पहले मेरा सामान दो। हाँ, दोनों 5-5 किलो ही चाहिए, जल्दी से दे दो। यार तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, मैं सामान मांग रहा हूँ तुमसे अपना। ओ भाई, इसके 2 हाथ हैं, इसके कोई 6 हाथ नहीं है। वो उसकी तरह वो जो टीवी में आता है ना, वो क्या नाम है उसका? वो अबे भाई ज्यादा बातें ना बनाओ, तोलो जल्दी से दे दो, मुझे गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। अबे वही तो कह रहा हूँ, वो 2 हाथों से कितना सामान तोलेगा? 6 हाथ नहीं है उसकी तरह। वो जो टीवी में आता है, क्या नाम है उसका? वो ऑक्टोपस। हाँ, वही ऑक्टोपस। यार गर्मी हो रही है, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, सामान दे दो भाई मेरा। भाई इतना सा सामान है, तुमसे निकाला नहीं जा रहा, जल्दी से दे दो। ओ भाई, तुम्हारा ही सामान पैक हो रहा है ना, जरा सब्र कर लो यार। अबे जबान संभाल के बात कर, एक तो रोजा है, ऊपर से गर्मी है। ऐसा ना सारा रोजा तेरे पे ही तोड़ दूं। अबे रोजा तूने रखा है, एहसान मेरे पे क्यों जता रहा है? रोजा तो मैंने भी रखा है। ज्यादा बदमाशी नहीं दिखा, चल निकल यहाँ से, नहीं है सामान वामान। अबे चल जा, जल्दी मिले वहाँ से ले ले। सामान तो तेरा बाप भी देगा, आधे घंटे से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, समझ आया तुझे? वो तू मेरे बाप तक। हाँ पहुँचा हूँ, आजा बाहर आ। तो क्या मेरे बाप तक कैसे पहुंचा? अच्छा, फिर क्या हुआ? दादी जान फिर सारे लड़ने लग गए। जो लोग रोजा रखकर लड़ते हैं
अल्लाह और उनके रसूल उनके बारे में क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मोमिनों में परहेजगारी पैदा करता है। ये परहेजगारी क्या होती है दादी जान? परहेजगार वो होता है जो अल्लाह ताला से डरता है, मुत्तकी होता है, उन सारे कामों से बचने की कोशिश करता है जिनसे अल्लाह ताला की नाराजगी का डर हो। अब तो लगता है लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं। तुम सही कहते हो, हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन सच बात यही है कि हम लोग रोजा एक दूसरे को दिखाने के लिए रखते हैं। ये बात तो मैं बाबा को भी बताऊंगा। अब्दुल्ला, तुम बेसन नहीं लाए? अरे नहीं, मैं लाना भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। बस रहने दो, वहाँ बाबा को भेजती हूँ मैं। हो गया ना तुम्हारा शौक पूरा? तो आज हम पकौड़े नहीं खाएंगे? आप मुझे 2 मिनट दें, मैं फटाफट लेकर आया। अरे रोजा खुल जाएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अम्मा जान देख रही है इसे। पकोड़े खाने हैं ना उसने। तो भाई जल्दी जल्दी काम कर, मेरा मुंह क्या देख रहा है, तोलना उसको। अंकल 1 किलो बेसन दे दे। अच्छा यार 1 किलो चीनी मुझे भी दे दो जल्दी से। ओ भाई आराम से, बिला वजह की जल्दी मत दिखाओ, हमारा भी रोजा है, गर्मी हमें भी लग रही है। वो क्या हो गया भाई, सुकून से दुकान में खड़े हुए हो, रोजा तुम्हें लग रहा है जो मुझे बिला वजह लेक्चर दे रहे हो? अबे रोजा तुझे लग रहा होगा, तमीज से बात कर मेरे से। और तू मुझे तमीज सिखाएगा? अबे छोड़ तेरे बात तेरे। मत लड़ो। क्या आप लोग रोजा एक दूसरे को जताने के लिए रख रहे हैं या अल्लाह के लिए या अपने लिए? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम लोग पर रोजा वैसे ही फर्ज है जैसे तुमसे पहले वालों पे फर्ज था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और परहेजगार का मतलब है अल्लाह से डरने वाला और हराम कामों से बचने वाला। अब सोचे, अगर हम रोजा रखकर भी ऐसे काम करेंगे तो भूखा प्यासा रहने से कुछ नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है और रोजों के बहुत सारे फायदे हैं। रोजेदार अपने अंदर मलाइकत की सिफात पैदा करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो अल्लाह का महबूब है। अब आप बताएं, आप लोग अल्लाह का बताया हुआ रोजे रख रहे हैं या सिर्फ फाका कर रहे हैं? बेटा आपने तो हमारी आंख खोल दी, भाई मुझे माफ कर देना, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया आपको। चले कोई बात नहीं, होता है। अब्दुल्ला बाबा अब देर हो रही है, अफ्तार में बहुत कम वक्त रह गया, जल्दी चले। अरे वो बेसन तो ला के दो यार, ये लो बेटा बेसन। ये लगभग बेसन। मैं दुकान में गया, मैंने बेसन मांगा, एक और अंकल आए, उन्हें चीनी चाहिए थी। वो बहुत पूछ कर बात कर रहे थे, मतलब चीख कर। और दाई जान, मैंने आपको बताया था ना कि उनका पैर लड़ाई हुई थी, वैसे उनके सिर में दर्द हो रहा था। उन लोग की वापस लड़ाई हुई थी, पहले छुड़ाया, उन्हें समझाया कि लड़ना नहीं है, लड़ना अच्छी बात नहीं होती। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। शाबाश। और ऐसे रोजे का क्या फायदा जो खाली भूखा पैसा रहकर गुजारा जाए। बिल्कुल सही कह रहा मेरा शहजादा। जो शख्स रोजा रखकर सोकर गुजारता है, इबादत नहीं करता, दूसरों से बुरा पेश आता है और खुद को बुरे कामों से ना रोके, ऐसे रोजे का क्या फायदा? और इस्लाम में ऐसे रोजे की कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं भी अगले संडे जो है ऐसा रोजा नहीं रखूंगा। गुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिबे ईमान की मीरास है रमजान। मोमिन है तो हर पल को कुव्वत से गुजारे, अखलास है, ईसार है, एहसास है रमजान। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान।